नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुस्लिम आ थारू के मधेसी सूची से हटायल गेल मुख्य प्रशंसा। मधेसी आयोग मुस्लिम आ थारू के मधेसी के सूची से हटेलक अछि। मधेसी आयोग द्वारा कयल गेल नेपाल में मधेसी समुदाय के थर सूचीकरण 2078 के उप समूह 1 में रहल थारू आ 2 में रहल मुस्लिम के हटेलक अछि। मधेसी आयोग मुस्लिम आ थारू के मधेसी के सूची से हटौलन बात अखन नेपाल भैरे सामाजिक संचार में चर्चा के विषय सेहो बनल अछि। मधेसी आयोग के उप सचिव सविता ढुंगेल बृहस्पति दिन एकटा प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत मधेसी आयोग थारू आ मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब सार्वजनिक रूप में थारू आ मुस्लिम समुदाय के अलग पहचान आ सभ्यता रहल आ ई मधेसी समुदाय संग मेल नहीं खेने वह के कारण मधेसी के सूची रखनाई गलत कदम अय। मधेसी के सूची से हटाबो प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर ई निर्णय कयल गेल। अय में मधेसी आयोग के विरोध कर पर कोनो तर्क समेत नहीं रहल जानकारी दिलैथ। थारू आ मुस्लिम आयोग संगे थारू साहित्य समाज, थारू कल्याण लगायत दर्जनों संघ संस्था सब मधेसी आयोग में थारू आ मुस्लिम के मधेसी के सूची से हटाव लेल निवेदन देने आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार दत्त जानकारी देने साथ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय अंतर्गत के सब कानून के एकीकृत रूप में समय सापेक्ष संशोधन कर संघीय संसद में पेश कर समिति गठन कयल गेल अछि। मंत्रालय अंतर्गत के समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष समिति रहल संविधानविद काशीराज दाहाल के अध्यक्षता में भूमि संबंधी एकीकृत एन कानून तर्जुमा समिति गठन कयल गेल अछि। मंत्रिपरिषद के सैद्धांतिक स्वीकृति में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ 5 सदस्यीय समिति गठन केने छन्। समिति में नापी विभाग के महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग के महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे, मंत्रालय के सह सचिव जनकराज जोशी सदस्य रहल छथि। समिति में मंत्रालय के भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सह सचिव पद्मा निधि सोती सदस्य सचिव रहल छथि। समिति अगहन 13 गते से काज शुरू सेहो क चुकल अछि। देवानी संहिता, उद्योग, पर्यटन लगायत के कानून में रहल भूमि संबंधी व्यवस्था के एकीकृत कर संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर लागल समिति के सदस्य सचिव सोती जानकारी दिलैन। संशोधन प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन पूस दोसर हफ्ता मंत्री समक्ष बुझावत तैयारी रहल सदस्य सचिव सोती जानकारी देने छन्। एम्हर भूमि बैंकिंग, भूमि बाजार आ भूमि उपयोग जगह प्राप्ति संबंधी व्यवस्था के सेहो यह मस्यौदा में तैयार कर लागल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। फरार सूची में रहल डॉक्टर पंकज चौधरी के बाबू राम प्रवेश चौधरी उच्च अदालत जनकपुर में मुद्दा दर्ता करौने छथि। बृहस्पति दिन दोपहर ओ स्वयं अदालत में हाजिर भ क ओ पंकज के थुना मुक्त कराबऽ बंदी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता केने छन्। पंकज अखन श्रीमती नेहा चौधरी ऊपर घरेलू हिंसा केने आरोप में मोहतरी प्रहरी के नियंत्रण में रहल अछि। वह मुद्दा में नेहा अपन ससुर राम प्रवेश संगे 6 गोटे के विपक्षी बनौने छन्। मुद्दा अय में अखन धरि 1 गोटे के मात्र नियंत्रण में लेल गेल अछि। मोहतरी प्रहरी के फरार सूची में राम प्रवेश संगे हिनकर पत्नी आ 2टा बेटी सेहो रहल अछि। नेहा फरार रहल अन्य अभियुक्त के नियंत्रण में लेब मांग करैत बृहस्पति दिन रामगोपालपुर नगरपालिका में प्रदर्शन सेहो केने छल। पालिका में तोड़फोड़ केने आरोप में प्रहरी नेहा चौधरी आ कुमारी माई कहल गेल निहारिका सिंह के सेहो नियंत्रण में लेने अछि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका 5 श्रीपुर के ओम प्रकाश महतो दिलीप हत्या मुद्दा में साक्षी वकपत्र के आदेश जिला अदालत धनुषा देलक अछि। दिलीप के 2076 खुश 25 गते चूड़िया माई बालुआ प्रशोधन क्रशर उद्योग के ना 7 ख 64 13 नंबर प्लेट के टिपर से पीच क हत्या केने आरोप सेहो रहल अछि। अदालत के न्यायाधीश भीष्मराज गौतम साक्षी बुझ आदेश देने छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासन फौजदारी संहिता संशोधन कर लेल सरकार आना लागल अध्यादेश विरुद्ध के रिट
निवेदन दर्ता कर अस्वीकार केलक अछि। अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता कपिल देव ढकाल दर्ता कर लेल पेश केने रिट निवेदन दर्ता सर्वोच्च अदालत प्रशासन अस्वीकार केलक अछि। सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पंथी रिट निवेदन दर्ता के लेल विषय परिपक्व नहीं रहल कहैत दरपीठ केने छनि। संघीय संसद से पारित भ क विधेयक आ नेपाल सरकार मंत्री परिषद से सिफारिश भेल अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष जीव प्रमाणीकरण भेल पश्चात मात्रै कानून के रूप धारण कर संवैधानिक व्यवस्था रहल दरपीठ आदेश में कहल गेल अछि। यह अघन 25 गते के मंत्रिपरिषद के बैसार से फौजदारी संहिता संशोधन के लेल अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सिफारिश कर निर्णय कयल गेल छल। अध्यादेश अखन अध्ययन के क्रम में रहल राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी देलक अछि। वातावरण विभाग आई पुस 1 गते से प्रदूषण जांच पास नहीं भेल सवारी साधन सबके कड़ाई कर लागल जानकारी देलक अछि। वातावरण विभाग बीतल अघन 22 गते सूचना जारी करैत पुस 1 गते के बाद नियमित जांच भेल तथा एहिमे पास नहीं रहल सवारी साधन के वातावरण संरक्षण एन अनुसार कार्रवाई आ जरिमाना कयल जाइत चेतावनी द चुकल अछि। आई सब वातावरण संरक्षण एन 2076 के दफा 41 के उपदफा 2 में मापदंड से अधिक धुआं फेंकने गाड़ी के 1 लाख रुपया धरि जरिमाना हेतु विभाग सूचना जारी केलक अछि। सवारी साधन के मरम्मत कर आ वायु प्रदूषण नियंत्रण कर सरकार मापदंड से अधिक धुआं फेंकने गाड़ी पर कार्यवाही कर सेहो लागल अछि। विभाग वायु प्रदूषण के मुख्य कारक सवारी साधन से निकलल धुआं रहल जानकारी देलक अछि। भारत के बिहार में होबे लागल नगर परिषद स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल रक्सौल वीरगंज नाका सील कयल गेल अछि। बिहार के रक्सौल नगर पालिका में पुस 3 गते अर्थात दिसंबर 18 तारीख होबे लागल नगर परिषद के निर्वाचन के लेल भारतीय प्रशासन बुधे दिन दोपहर से बृहस्पति दिन दोपहर से रक्सौल वीरगंज नाका सील केलक अछि। पुस 3 में होबे लागल नगर परिषद के निर्वाचन के लेल भारतीय प्रशासन बृहस्पति दिन दिनक 1 बजे से ल क पुस 3 गते रात 12 बजे धरि 72 घंटा के लेल नाका सील केलक अछि। निर्वाचन के लिए रक्सौल वीरगंज नाका 72 घंटा के लिए सील कयल गेल। रक्सौल के जिला अधिकारी डीएम कपिल अशोक जानकारी देने छनि। पूर्व सूचना बिना भारतीय प्रशासन मितेरी पुल में घेरा देने संगे नाका सील केने आ ई कारण दुनू देश के नागरिक के शास्ति भ रहल अछि। एम्हर पर्सा के निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी महेश तिमिल सिन्हा से हो नाका सील संबंध में भारतीय प्रशासन अपना सब संग बिना कोनो पूर्व छलफल आ समन्वय के बंद केने जानकारी देने छनि। ओ बृहस्पति दिन दोपहर 81 भारतीय प्रशासन के दिस से 72 घंटा के लेल नाका सील कयल गेल संबंध में सूचना सहित के पत्र एला के बाद मात्र अपने सबसे हो नाका सील भेल संबंध में जानकारी पेने हिनकर कहब रहल सालो। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आय से हो घटल अछि। सोन आय तोला के 400 रुपया आ चांदी 10 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ सोन के दाम तोला के 99,900 रुपया निर्धारण केलक अछि त काल्हि तोला के 700 रुपया से घटल सोन 1,03,000 रुपया में कारोबार भेल साल। एहना आय चांदी तोला के 1,370 रुपया में कीन बेच भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। चांदी काल्हि तोला के 20 रुपया से घट कर 1,380 रुपया में कारोबार भेल साल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। मलेशिया के राजधानी कुआलालंपुर स्थित शिविर में बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ कर 2 गोटे की मृत्यु भेल संगे 51 गोटे बेपत्ता भेल छनि। स्थानीय प्रहरी के अनुसार भिनसर 7 बजे धरि 51 गोटे बेपत्ता रहल आ उद्धार के प्रयास सेहो अखन जारी रहल अछि। एहि बीच न्यू ट्रेडर्स टाइम्स भूस्खलन भेल समय एहि शिविर में 79 गोटे आदमी रहल उल्लेख केलक अछि।
अगिन तथा उद्धार विभाग 23 गोटे बाँचल आ 3 गोटे घायल रहल जानकारी देने अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।